गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। टुडे मैं आप लोगों को ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच का संक्षिप्त वर्णन करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, उन सभी के पार्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इस पार्ट में मैं दूंगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में है मतलब वाक्य के भेद। तो पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद में मैं बताता हूँ। इसके पार्ट जो होते हैं 8 पार्ट होते हैं। नया होता है 9 नंबर का आर्टिकल होता है जो कि इसमें नहीं है। तो उस 8 नंबर में है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। इसके बारे में बताता हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन आप लोग सामान्यतया पढ़ते हो ग्रामर में। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना ही इनफ नहीं है। जो नाउन है, जितना भी इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ, जितने भी इमोशंस, एवरीथिंग हैं, जिनका कोई भी नाम है, उसको हम संज्ञा कहते हैं या नाम कहते हैं। नाउन का अर्थ यही नाम है। किसी भी इमोशंस, पावर, नाम, स्थान, व्यक्ति, शहर, किसी भी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नेमिंग पीपुल, प्लेस, थिंग्स। मतलब किसी भी वस्तु, स्थान को नाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं आप लोगों को कि लिखा है रोहन। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया पीपल मतलब लोग। प्लेसेस, सॉरी यहाँ प्लेसेस नहीं होगा, प्लेस होगा, क्योंकि प्लूरल, प्लेस का प्लूरल बनाते इसमें सिर्फ प्लेस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लास्ट में इसका जो उच्चारण आता है उसका आता है। फिलहाल ये तो गहराई की बात है, छोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थिंग्स तो मतलब किसी के नाम को जो होता है उसको हम कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे रोहन हो गया, सोहन हो गया। किसी लड़के का नाम है, किसी आदमी का नाम है, या किसी ग्रुप का नाम है, स्टूडेंट, कोई भी नाम ले लीजिए, उसको हम नाउन कहते हैं। किसी वस्तु का नाम में जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, बुक हो गया, किसी भी वस्तु का नाम है। फिर अगर शहर का नाम लें तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ये शहरों के नाम है। मतलब किसी भी जगह का आप नाम लेते हैं तो वो उसी को हम नाउन कहते हैं। फिलहाल इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार रूप से बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें दिया रहेगा कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को। एंड सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाए। नाउन के स्थान पर जो यूज किया जाता है जिस वर्ड को, हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। एज एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा है कि रोहन इज ए गुड बॉय। रोहन इज ए गुड बॉय। ही ईटिंग। कि रोहन इज ए गुड बॉय। फिर दोबारा नहीं कहेंगे कि रोहन इज ईटिंग द फूड। अगर रोहन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बार बार रोहन नहीं कहेंगे। एक बार मैंने कह दिया कि रोहन इज ए गुड बॉय, ही इज ईटिंग द फूड, मतलब रोहन एक अच्छा लड़का है और वो खाना खा रहा है। तो दोबारा यहाँ जो ही लिख दिए हैं ये रोहन के स्थान पर लिखा गया है, इसीलिए इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में आपका जो वर्ड आता है वो होता है कि ही होता है, सी होता है, इट होता है, और आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है। इस तरह के और भी कई जो है सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस के भी कई टॉपिक्स होते हैं। तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये जो है ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी कई प्रकार के होते हैं। किसी ने हमसे कमेंट करके पूछा सर जी आवर भी प्रोनाउन है, तो हमने उससे बताया कि आवर जो है आपका वो प्रोनाउन है, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन में चला जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि प्रोनाउन के कई पार्ट हैं, मतलब कई पार्ट में होता है। तो उसमें
मैंने बताया ये मतलब सामान्यतः ही सी इट आई बी यू होता है, लेकिन अवर जो है वो पॉजेसिव में चला जाएगा। वो प्रोनाउन तो है लेकिन पॉजेसिव पार्ट में जाएगा। तो जिसके बारे में जब मैं इसके बारे में जब विस्तार से बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अवर क्या है, माई क्या है, हिम क्या है, हिमसेल्फ क्या है, इसमें सेल्फ लगा होता है, आई क्या होता है, माई सेल्फ होता है, अवर सेल्फ होता है, और होता है, हिज होता है, बहुत सारी चीज होते हैं इसमें आते हैं प्रोनाउन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया को मैंने टेंस में बता दिया है कि क्रिया क्या होता है, क्रिया के फॉर्म्स भी मैंने बता दिया है कि क्रिया के फॉर्म्स क्या होते हैं। तो क्रिया के फॉर्म में मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। चलिए जानते हैं क्रिया होता क्या है। एक्शन एंड स्टेट मतलब किसी कार्य का होना या किसी कार्य की अवस्था को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का होना जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्रिया है। जो चीज हम कर रहे होते हैं, जो चीज जो काम हम करते हैं उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन खाना खाता है तो खाता क्रिया है। रोहन किताब पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया है, किताब क्रिया नहीं है। इस तरह से ये वर्ब्स यानी कि क्रिया होते हैं। इसको सारे जो लिखे हुए हैं इसका आप वीडियो के अंत में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर इसको वीडियो को पॉज करके इसको ऑल टोटल आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जब आपका स्कूल ओपन होगा तो हम इन सब चीजों के बारे में आपसे जरूर पूछेंगे। ठीक है, और इनमें से अगर जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है इनमें से अगर कोई भी शब्द, सेंटेंस या कोई मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, जैसे कुछ लड़के हमसे पूछा करते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे एक लड़के ने और के बारे में पूछा था। तो वर्ब मैंने बताया है कि वर्ब में आपका जैसे ईट हो गया मतलब खाना हो गया। ठीक है, क्राई मतलब रोना हो गया, और ऐसे ही रीड मतलब पढ़ना हो गया। ये सब क्या है, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब आपकी क्रिया है। किसी काम को आप जब करते हैं तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक है, अब क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण में जो क्रिया की विशेषता बताता हो। जैसे चलना क्रिया है, वह चलता है तो चलना आपका क्रिया हो गया। लेकिन अगर वो धीरे धीरे चलता है तो स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। लिख देता हूं मैं ऐसे, ही वॉक्स स्लोली। ठीक है, ही वॉक्स वह चलता है तो चलना तो उसकी क्रिया है, लेकिन ही वॉक्स स्लोली वो धीरे धीरे चलता है, ये उस क्रिया की विशेषता है, क्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो ऐसे ही वॉक्स फास्ट मतलब वो तेज तेज चलता है, तो ही वॉक्स फास्ट वो तेज चलता है, तो उसकी चलने की जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आपका फिफ्थ नंबर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण में क्या है कि जो शब्द किसी की विशेषता बताता हो, नाउन या प्रोनाउन, डिस्क्राइबिंग नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसी को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल चल लीजिए, एग्जाम्पल आपका होगा डिस्क्राइबिंग, तो विशेषण है राज इज ए गुड बॉय। राज एक अच्छा लड़का है, तो राज के बारे में क्या बताया, कौन सी विशेषता, अच्छा यानी कि गुड, अच्छा होना उसकी विशेषता है। या राज इज ए बैड बॉय, ऐसे कर देते हैं बैड बॉय। ठीक है, तो बैड मीन्स बुरा, राम एक बुरा लड़का है तो बुरा होना उसकी विशेषता है। अच्छी विशेषता हो या खराब विशेषता हो, विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। मैं फिर से बता देता हूँ, इसके बारे में विस्तार से एक एक टॉपिक लेकर के मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नाउन का, प्रोनाउन का अलग अलग बनाऊंगा, जिसके बारे में एकदम से मैं डिस्क्राइब करूंगा और आप उसको समझेंगे। अभी मैं एक झलक में आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच दिखा रहा हूँ।
प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय। इसमें क्या होता है, शोइंग रिलेशनशिप ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों के संबंध को दिखाना। कैसे दिखाता है कि जैसे द हॉर्स लिखा है, द हॉर्स इज ऑन द रोड। इसमें क्या जुड़ता है, हॉर्स मतलब घोड़ा, इज ऑन द रोड मतलब रोड, रोड और घोड़े को कौन जोड़ रहा है, ऑन, ऑन मतलब पर, ठीक है। घोड़ा रोड पर है, इस बात को कौन जोड़ रहा है, ऑन। तो आपका जो संबंध सूचक में है, ऑन है, ठीक है, ऑफ है, एट है, इन है, ये सब आपका संबंध सूचक वर्ड बनते हैं, ठीक है। इसमें आपका आएगा ऑन है, इन है, एट है, ऑफ है, ये सब आपका संबंध सूचक शब्द है। इससे आप किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी अन्य स्थान से जोड़ते हैं। सातवां है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक वर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। विस्मयादि बोधक में आप लोगों ने सेंटेंस में पढ़ा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो मैंने बताया आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में कि एक्सक्लेमेटरी में होता है कि हृदय की गंभीर भावना जो अचानक अनायास आपके हृदय से निकल ही पड़ती है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उसी वर्ड, उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, तो जो इसमें वर्ड होगा वो आपके एक्सप्रेशन को प्रकट करेगा, दिखाएगा। कि जैसे शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग में बताया, वाव, जब हम किसी ब्यूटीफुल चीज को देखते हैं तो कहते हैं वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, मतलब फूल कितना सुंदर है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, ठीक है। अलास, ये वो वर्ड है, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अलास, वाव, अलास, हे, ओ। तो अलास की यूज कब करते हैं, जैसे कोई दुखद भरी घटना सुनते हैं, अलास हिज डेड, मतलब हमें दुख है कि वो मर गया। हे कब बोलते हैं, मतलब कोई कहीं जा रहा होता है बुलाने के लिए बोलते हैं, या फिर कोई कुछ अलग कर रहा होता है तो उसको हे करके रोकते हैं। ओ मतलब होता है अरे, सडनली हम चल रहे होते हैं, कुछ लग जाता है या कुछ मिस्टेक हो जाता है हमसे अचानक से, तो उसको हम ओ बोलते हैं। ये वो वर्ड है जिसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एंड 8 नंबर है कंजक्शन, यानी कि संयोजक। ये ज्वाइनिंग वर्ड है, मतलब जो कंजक्शन है आपका ज्वाइनिंग वर्ड है। इसमें क्या होगा कि दो शब्दों को जोड़ता है, कैसे, जैसे ही इज टॉल एंड स्लिम, मतलब वो जो है लंबा है एंड स्लिम पतला भी है, ठीक है। तो एंड जो आपका है ये आपका हो जाता है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन वर्ड आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट का यूज होता है। आपने आप लोगों ने देखा ही होगा कि मीना सेड टू रीना दैट इज, ठीक है, जो भी है सेंटेंस है। तो एंड दैट हो गया, ठीक है। इधर टॉम इज सिक, टॉम बीमार है, सो ही इज नॉट हियर, इसलिए वो यहाँ नहीं है। तो इसमें आपका जो सो है ये आपको टॉम सिक है और वो यहाँ नहीं आ सकता। दो वर्ड को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, तो जो शब्द जोड़ता है उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। और टॉम इज सिक ये क्लास 9th में है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा टॉम के बारे में। बस इसके बारे में मैं विस्तार से एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।